कल्पना शक्ति बालकृष्ण भट्ट, जन्म सरा एन सन 1886, मृत्यु सन 1914। आधुनिक हिंदी साहित्य के शीर्ष निर्माताओं में से एक बालकृष्ण भट्ट का जन्म इलाहाबाद एनामी सेप्राजा में हुआ। इन्हें प्रारंभ में घर पर ही 15-16 वर्ष तक संस्कृत की शिक्षा मिली। फिर स्थानीय मिशन स्कूल में 10वीं कक्षा तक अध्ययन किया। ते जमुना मिशन स्कूल प्रयाग में संस्कृत के अध्यापक के रूप में रहे। वे एक सफल नाटककार, पत्रकार, उपन्यासकार और निबंधकार थे। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया। उन्होंने विचार प्रधान निबंध लिखे हैं। कल्पना शक्ति सिर्फ मनुष्य के पास होती है। अन्य कोई प्राणी कल्पना नहीं कर सकता क्योंकि वह सोच नहीं सकता। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने कल्पना शक्ति के महत्व को दर्शाने की कोशिश की है। वे कहते हैं कि कल्पना शक्ति व्यक्ति की प्रतिभा का परिचायक होती है। कवि और लेखक अत्यंत कल्पनाशील होते हैं। अपनी कल्पना के आधार पर ही वे दुनिया के अमर साहित्य का सृजन करते हैं। कल्पना सृजन के लिए अनिवार्य तत्व है, किंतु लेखक व्यंग्यपूर्ण भाषा में हमें यह भी बताने से नहीं चूकते कि सिर्फ कल्पना करना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि अभ्यास ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। मनुष्य की अनेक मानसिक शक्तियों में कल्पना शक्ति भी एक अद्भुत शक्ति है। यद्यपि अभ्यास से यह शतगुण अधिक हो सकती है, पर इसका सूक्ष्म अंकुर किसी किसी के अंतःकरण में आरंभ ही से रहता है, जिसे प्रतिभा के नाम से पुकारते हैं और जिसका कवियों के लेख में पूर्ण उद्गार देखा जाता है। कालिदास, श्रीहर्ष, शेक्सपियर, मिल्टन प्रभृति कवियों की कल्पना शक्ति पर चित्तचकित और मुग्ध हो अनेक तर्क वितर्क भूल भलैया में चक्कर मारता टकराता अंत की इसी सिद्धांत पर आकर ठहरता है कि वह कोई प्राक्तन संस्कार का परिणाम है या ईश्वर प्रदत्त शक्ति, जीनियस है। कवियों का अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा ब्रह्मा के साथ होड़ करना कुछ अनुचित नहीं है, क्योंकि जगत सृष्टा तो एक ही बार जो कुछ बन पड़ा, सृष्टि निर्माण कौशल दिखलाकर आकल्पांत फरागत हो गए। पर कविजन नित्य नई नई रचना के गणंत न जाने कितनी सृष्टि निर्माण चातुरी दिखलाते रहते हैं। यह कल्पना शक्ति कल्पना करने वाले के हृदगत भाव या मन के परखने की कसौटी या आदर्श है। शांत या वीर प्रकृति वाले से श्रृंगार रस प्रधान कल्पना कभी न बन पड़ेगी। महाकवि मतिराम और भूषण इसके उदाहरण हैं। श्रृंगार रस में पगी जयदेव की रसीली तबीयत के लिए दाक और मधु से भी अधिकाधिक मधुर गीत गोविंद ही की रचना विशेष उपयुक्त थी। राम रावण या कर्णार्जुन युद्ध का वर्णन कभी उनसे न बन पड़ा। यावत मिथ्या और दरीग की कैबलेगाह इस कल्पना पिशाचिनी का कहीं और छोर किसी ने पाया है। अनुमान करते करते हैरान गौतम मुनि गौतम हो गए। कणात किनका खाकर तिनका बीनने लगे, पर उन्होंने मन की मनभावनी कन्या कल्पना का पार न पाया। कपिल बेचारे 25 तत्वों को कल्पना करते करते कपिल अर्थात पीले पड़ गए। व्यास ने इन तीनों महादार्शनिकों की दुर्गति देख मन में सोचा, कौन इस भूतनी के पीछे दौड़ता फिरे। यह संपूर्ण विश्व जिसे हम प्रत्यक्ष देख सुन सकते हैं, सब कल्पना ही कल्पना, मिथ्या, नाशवान और क्षणभंगुर है, अतएव हेय है। उन्हीं की देखा देखी बुद्धदेव ने भी अपने बुद्धत्व का यही निष्कर्ष निकाला कि जो कुछ कल्पनाजन्य है सब क्षणिक और नश्वर है। ईश्वर तक को उन्होंने इस कल्पना के अंतर्गत ठहराकर शून्य अथवा निर्वाण ही को मुख्य माना। रेखा गणित के प्रवर्तक उक्लेदिस, यूक्लिड ज्यामिति की हरेक शक्ल में बिंदु और रेखा की कल्पना करते करते हमारे सुकुमारमती इन दिनों के छात्रों का दिमाग ही चाट गए। कहाँ तक गिनावे, संपूर्ण भारत का भारत इसी कल्पना के पीछे गारत हो गया, जहाँ कल्पना थियरी के अतिरिक्त करके दिखाने योग्य प्रैक्टिस कुछ रहा ही नहीं। यूरोप के अनेक वैज्ञानिकों की कल्पना की शुष्क कल्पना से कर्तव्यता प्रैक्टिस में परिणत होते देख यहाँ वालों को हाथ मलमल पछताना और कल्पना पड़ा के पेंच में कभी न पड़ना, नहीं तो पछताओगे। आज हमने भी इस कल्पना की कल्पना में पड़ बहुत सी झूठी मूठी कल्पना कर आपका थोड़ा सा समय नष्ट किया, क्षमा करिएगा। आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होंगी। ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही दिए गए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।